और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान जो है वो वायरल हो रहा है। बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो खुशी होगी। उपराष्ट्रपति को लेकर केंद्र सरकार फैसला करेगी, ये बात भी वो कहते हुए नजर आए। तो देखिए, कल उपराष्ट्रपति फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जो रेजिग्नेशन दिया है, उसके बाद अब कौन होगा उपराष्ट्रपति, इस पर चले तेज हो गई है। अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो खुशी होगी, ये बात वो कहते हुए नजर आए। उपराष्ट्रपति को लेकर केंद्र सरकार अब फैसला करेगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो है वो मंजूर भी हो चुका है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है। ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत अच्छा रहेगा जाकर बिहार से। तो बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी जाकर। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। अब अलग अलग रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच देखिए, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए। विपक्ष जो है वो इस पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है। लेकिन वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ की तरफ से स्वास्थ्य कारण जो है वो दिया गया है इस्तीफे का। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और देखिए, अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बिहार से हो सकता है। नीतीश कुमार का नाम भी देखिए सामने आ रहा है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, विस्तार से खबर पर अपडेट दीजिए, क्योंकि देखिए एक तरफ जगदीप धनखड़ का जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बने। देखिए, साफ तौर पे जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात सामने आई है, उसके बाद से बिहार पर सबकी नजरें टिकी है। सोशल मीडिया पर कल देर रात से ही जो है ये ट्रेंड हो रहा है कि नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और अब ऐसे में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। विधायक जी कहते हैं कि अगर केंद्र, अब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, शासन प्रशासन दुरुस्त किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि नीतीश जी को केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए। और अगर उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, ये कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो है इतनी चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। देखिए, एक तरफ बिहार में चुनाव है, बीजेपी कहती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, उसी चेहरे पर चुनाव होगा, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन अब जैसे ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, उसके बाद बीजेपी विधायक का ये बयान आता है कि उपराष्ट्रपति बना दिया जाए नीतीश कुमार को। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, या क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने की जब राष्ट्रपति जिस तरह से यहाँ पर उपराष्ट्रपति से हटकर जब राष्ट्रपति की भी चर्चा हो रही थी, आपको याद होगा तब भी नीतीश कुमार के नाम पर जो है वो चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि लगभग तय है कि राष्ट्रपति जो है वो नीतीश कुमार बनेंगे। क्या वैसा ही एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 19 के लगभग की ये बात है। 2019 में भी इसी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव की जब बात चल रही थी, तो उस दौरान नीतीश कुमार का नाम जोरों शोरों से पटना की सड़कों पर और बिहार की चुनावी गलियारों से, सियासी गलियारों से जो है वो निकल कर आ रहा था कि नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो योग्य हैं इसके लिए। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार जो कि सक्रिय राजनीति में थे पूर्ण रूप से, उन्होंने इसको लेकर साफ मना कर दिया था और वो बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते थे और प्रदेश की कमान उन्हीं के हाथ में है, वही संभालते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात हुई थी, तो नीतीश कुमार का नाम जैसे ही सामने आया था,
तो विपक्षी पार्टियों का ये कहना था उस समय और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कि नीतीश कुमार को बिहार से साइडलाइन करने के लिए राष्ट्रपति का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन नीतीश जी बहुत समझदार नेता हैं, वो इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे। ये 2019 की बात है। अब 2025 में कई चीजें बदल चुकी हैं पलक, जहां एक तरफ बिहार में चुनाव है, चुनावी सरगर्मी काफी तेज है, वहीं नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी आए दिन जो है खबरें बनती नजर आती है। नीतीश कुमार की कई ऐसे वायरल वीडियो सामने आए हैं जहां पे नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं नजर आई है और इसको लेकर और कहीं ना विपक्ष कहीं रोज हम मुद्दा कह सकते बना हैं रहा कि है। जो जगदीप धनखड़ की तरफ से रिजाइन दिया गया है, उन्होंने भी अपना हेल्थ इशू जो है वो कारण दिया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पर जिस तरह से आप बता रही हैं आयुषी थोड़ी कम लग रही है। कोई और पोटेंशियली आपको लग रहा हो कि कोई फेस है बिहार का जिसे मौका जो है वो मिल सकता है? वैसे तो केंद्र सरकार इस पर फैसला करेगी कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए, साफ तौर पे अगर बात कर ले कि उपराष्ट्रपति के पद पे कौन जाएगा, तो इसको लेकर ये पूर्ण रूप से ये केंद्र का फैसला होगा। केंद्र किसी भी राज्य से योग्य व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन सकती है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जैसा नाम और नीतीश कुमार जितना नाम जो है किसी और का नहीं चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जितने योग्य नेता जो माने जाते हैं, बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे में उनके नाम के ऊपर अभी बीजेपी और एनडीए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने के लिए जानी जाती है। अब किसका नाम होगा ये बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन आप आयुषी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी हुई है। गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना जो है वो जारी की है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, रेजिग्नेशन के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेजिग्नेशन जो इस्तीफा है वो मंजूर भी हो गया है। तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ निकल जो इस्तीफा दिया, द्रौपदी मुर्मू ने आज इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। खबर पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना जो है वो जारी की है और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना जो है वो जारी की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू ने एक्सेप्ट कर लिया है। आयुषी, क्या अपडेट आपके पास? आयुषी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आयुषी से, लेकिन देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जो है वो गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। लगातार मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो खबर पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का एक पत्र जो है राष्ट्रपति के नाम वो सोशल मीडिया पर आता है, ट्वीट पे नजर आता है, उसके बाद से जो सुर्खियां हैं वो बनने लगती हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति ने सेहत का हवाला देते हुए कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो इस पद को अब संभालने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ये पत्र लिखा, लेकिन अब जाकर जो खबर आई है कि राष्ट्रपति की तरफ से इस पत्र को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि मान मनोवल का काम होगा जब जगदीप धनखड़ जी से बात की जाएगी कि आखिर वजह क्या है, क्या सेहत सच में एक वजह है या उसके अलावा भी कोई मनमुटाव है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आने से पहले ही जो जानकारी आ रही है कि उनका जो त्यागपत्र है वो स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है आयुषी इस पूरे इस्तीफे को लेकर कि ये जो कारण है वो हेल्थ इशू नहीं है। यहाँ पर अगर जयराम रमेश की हम बात करें तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होती है, वहाँ पर वो मौजूद भी हैं, फिर और भी लीडर्स का वो नाम लेते हुए नजर आए। देखिए, अगर बात कर ले विपक्ष की, तो विपक्ष के लिए आज ये एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर उपराष्ट्रपति जो कल सभा में आए थे, उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, लेकिन देर शाम किस तरह से वो अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। आखिर बीते 10-15 घंटों में ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, और विपक्ष इसके पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। विपक्ष को ये जरूर लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह है
वो सरकार है, सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच, या यूँ कह लें केंद्र सरकार के कुछ नेताओं और जगदीप धनखड़ के बीच जो है चीज़ें ठीक नहीं थी, रिश्ते खराब हो रहे थे और ये एक वजह हो सकती है। लेकिन विपक्ष जो है इसको जनता के बीच लाना चाहती है। विपक्ष ये लाना चाहती है कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति अचानक से 10 घंटों के अंदर, जो सुबह राज्यसभा के पटल पे जाते हैं, हाउस स्टार्ट करते हैं, लेकिन देर शाम तक उनका इस्तीफा क्यों आ जाता है? आखिर लेकिन उनकी क्या आयुषी तबीयत बहुत में दिलचस्प है, खराबी यही आई है? विपक्षी, यही कांग्रेस जो है जगदीप धनखड़ को संसद परिसर में मॉक करती थी, एक्ट करती थी, और अब इन्हीं सबसे ज्यादा पीड़ा जो है उनके रेजिग्नेशन से, इस्तीफे से हो रही है। बहुत शुक्रिया आयुषी, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए, धनखड़ के इस्तीफे पर उनके गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वे भी सुनाते हैं। स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया तो एकदम से बड़े हम तो नर्वस स्तंभ रह गए। लेकिन ये भी सही बात है कि उनका मार्च में हार्ट का एक छल्ला डला था, पिछले महीने उत्तराखंड गए, वहाँ भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो स्वास्थ्य के कारण जो इस्तीफा दिया है। लेकिन गांव में बड़ा निराशा का माहौल है। आसपास इलाके में उनकी इच्छा थी, कोशिश है कि हमारे यहाँ शेखावाटी में यमुना का पानी आए पीने के लिए और सिंचाई के लिए, उसके लिए भी वो हमेशा प्रयासरत रहे। गांव में सभी लोग मन्नत मांग रहे हैं आसपास इलाके में कि उनका स्वास्थ्य सही हो, वो भी शीघ्र ही स्वस्थ रहे और उनका गांव में आसपास इलाके में उनका स्नेह और प्यार सभी पे बना रहे।